बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। मैंने आज आलू का पराठा एक न्यू स्टाइल से बनाया था। ऐसे बनाया था आलू का पराठा कि बच्चे पिज़्ज़ा भी खाना भूल जाएंगे, तो यही आपसे मांगेंगे और हेल्दी है। घर में आप बच्चों को बना के दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने आलू ले लिए हैं, 4-5 आलू ले लिए हैं, उनको वॉश कर लिया अच्छे से। और यहाँ पे मैं इनको इसकी कश की मदद से ना मैं इसको इस तरह का सारे ही आलू कश कर लूँगी और ये बहुत हेल्दी पराठा बनेगा आलू का पिज़्ज़ा स्टाइल में, कि बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। यहाँ पे ये देखिए, इस तरह मैं सारे ही आलू कर लूँगी एक बार। ये देखिए सारे आलू मैंने कर लिए हैं कश। अब यहाँ पे मैं कटिंग कर लूँगी कुछ वेजिटेबल्स पहले। यहाँ पे मैं ग्रीन चिली है उनको बारीक बारीक कटिंग कर लूँगी। बहुत बारीक कटिंग कर ली है। अब इनको मैं साइड पे करके, तो धनिया सारा कुछ जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं सारी ही कटिंग कर लूँगी। यहाँ पे धनिया भी मैंने बारीक बारीक कटिंग कर लिया है। अब मैं जो आलू ये हमने मैश किए हुए थे, कश किए हुए थे, अब इसमें मैं 1 टीस्पून इसके अंदर सॉल्ट ऐड करूँगी। 1 टीस्पून ही मैं ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च ऐड करूँगी। और यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा खुश्क धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, वो ऐड किया है। ये चाइना सॉल्ट मैंने 1/2 टीस्पून चाइना सॉल्ट ऐड किया है। और साथ चिकन पाउडर 1/2 टीस्पून मैंने चिकन पाउडर भी साथ चाइना सॉल्ट के मैंने ऐड किया है। और चिली फ्लेक्स है 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स है, वो ऐड किया है। और रेड चिली पाउडर मैंने 1/2 टीस्पून किया है। और इसके अंदर मैंने एक अंडा तोड़ के डाल दिया है। अंडा आप चेक करके डालिएगा, क्योंकि गर्मी का सीज़न है, अंडे ख़राब भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने 2 अंडे इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब ग्रीन चिली और जो हमने धनिया काटा हुआ था वो भी मैं इसके अंदर ही ऐड कर दूँगी। अब यहाँ पे मैंने ये कॉर्नफ्लोर है 2 टेबलस्पून बस मैंने ये ऐड किया है। आप इसकी जगह आटा ले सकते हैं, मैदा ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून जो है कॉर्नफ्लोर, वो भी भर के ऐड नहीं करना, बहुत मैंने कम किया है, ज़्यादा इसको ऐड नहीं करना हमने। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और चम्मच से ही मिक्स करूँगी, क्योंकि इसमें अंडे मिक्स हैं, तो इसलिए मैं हाथ बिल्कुल भी नहीं इसके में लगाऊँगी। तो ये देखिए बहुत अच्छे से हमारा जो है ना ये बैटर मिक्स हो गया है, बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। अब यहाँ पे कुछ और वेजिटेबल्स हैं, मैं वो कटिंग कर लूँगी। शिमला मिर्च है, इसकी बारीक बारीक कटिंग कर लूँगी। इसके जो जो बीज है ना, ये आप लोग निकाल दिया करें। तो ये मैं साइड पे कर दूँगी और इसकी कटिंग कर लूँगी बारीक बारीक। देखिए हमें इतनी ही चाहिए, बिल्कुल ऐसे स्लाइसेस इसकी तमाम मैं कट कर लूँगी ऐसे ही। और जो प्याज है, ये देखिए शिमला मिर्च कटिंग हो गई है, और प्याज की भी बिल्कुल शिमला मिर्च की तरह ही कटिंग करनी है। अब ये कटिंग करके मैंने साइड पे रख लिया। मैंने एक पैन ले लिया है, पैन में मैंने इसको ना ग्रीस कर लिया ब्रश की मदद से। बहुत ज़्यादा ऑयल घी हमने नहीं लगाना, बस जस्ट हमने ग्रीस ही करना है इसको। इसे थोड़ा सा हमें गरम करना है। मैंने फ्लेम ऑन की हुई है, बट मीडियम है।
जैसे ही ये थोड़ा सा गर्म हो जाए, आपने फ्लेम जो लो कर देनी है और अपने जो बैटर है तमाम आलू वाला वो इसके ऊपर फैला देना है अच्छे से सारा। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना, ना बहुत ज़्यादा मोटा हो ना ही पतला, बहुत इस तरह आपने इसको फैलाना है। ये देखिए, एक बार आप सारा मिक्सचर डाल के ना तो उसको आराम आराम से अच्छे से इसको प्रेस करके तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसे कवर कर दूँगी। मैं 5 मिनट के लिए इसे कवर करके छोड़ दूँगी। 5 मिनट के बाद हम देखेंगे, जब पक जाएगा फिर हम इसे उतारेंगे। अब ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, तो ये नीचे से मैं चेक कर लेती हूँ कि हमारा रेडी हो गया है कि नहीं। तो अब मैं इसकी साइड टर्न करूँगी। बहुत ख़्याल से आपने इसकी साइड टर्न करनी है। तो ये मैंने ब्रश की मदद से ऊपर थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस किया है। मैं ऐसे ही इसकी साइड टर्न कर लूँगी, तो ये बहुत आसानी से हो जाता है। अब यहाँ पे ये देखिए मैं इसकी साइड टर्न करूँगी तो ये इसलिए थोड़ी-सी कोशिश ऐसे हो रही है कि ये टूट ना जाए। बट ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे से इसकी साइड टर्न हो चुकी है और नीचे से बहुत अच्छे से कुक भी हो चुका है। अब यहाँ पे मैं इसकी साइड पे केचप लगाऊंगी। अच्छे से इसके ऊपर मैं केचप लगा दूंगी सारे पे। अभी फ्लेम हमारी ऑन है बट लो है बहुत। मैं इसे अच्छे से केचप से कवर कर दूंगी। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी चीज़ ऐड करूंगी। ये मोज़रेला चीज़ थी मेरे पास, आपके पास भी जो हो चीज़ आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने शिमला मिर्च और प्याज की कटिंग की हुई थी वो मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। आपके पास जितनी भी चीज़ हो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। मेरे पास ये चीज़ का एक पूरा स्लाइस था, उसको मैंने कश करके तो थोड़ी थोड़ी उसके ऊपर लगा दी है मैंने। और यहाँ ऊपर से थोड़ी सी चीज़ और मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी। इसके ऊपर आप टॉपिंग के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो भी चीज़ है आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। मैंने सिर्फ शिमला मिर्च और प्याज थोड़े से ऐड किया और ऊपर से फिर मैं चीज़ ऐड कर दूंगी। तो ये चीज़ें सब बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और हेल्दी, आप कोई इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल घी नहीं है। अब इसे मैं 5 मिनट के लिए फिर कवर कर दूंगी। 5 मिनट के लिए मैंने 2 मिनट के बाद मैंने कवर हटा दिया था। उसके बाद 3 मिनट और पका था। तो उसके बाद मैं चेक कर लेती हूँ तो ये माशाल्लाह से पक गया था। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही, ये देखिए बहुत आसानी से ये निकल आता है। अब मैं इसका दूसरा भी ऐसे ही सेम बना लूँगी। पैन को हल्का सा ग्रीस करूँगी। हमें बहुत ज़्यादा, जब हम पैन ग्रीस करते हैं ना, बहुत ज़्यादा घी या ऑयल इसके अंदर नहीं छोड़ना होता, बस जस्ट थोड़ा सा लगाना होता है जब हमारा पैन ग्रीस हो जाए। अब मैं सेकंड भी ऐसे ही बिल्कुल बना लूँगी। और ये इतने हेल्दी होते हैं ना और बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। आप बच्चों को ये है, इसका बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, बच्चों को ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं। हेल्दी ऑप्शन है, आप ख़ुद तैयार करते हैं ये बहुत अच्छे से। और ना ही इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है, और बिल्कुल लो बजट है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके पास ना हो और बहुत कॉस्टली हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। और आलू का पराठा का बहुत डिफरेंट तरीके से ये बन जाता है और पिज़्ज़े का भी टेस्ट आ जाता है। यहाँ पे एक इसकी साइड पक चुकी थी, मैं इसकी साइड पे टर्न कर लूँगी थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करके। बस थोड़ा सा आपको ज़रा होता है कि टूट ना जाए, बट ये टूटेगा नहीं बिल्कुल।
तो मुझे भी थोड़ा-सा शुरू में था कि टूट ना जाए, मुझे साइड टर्न करते हुए बट बहुत अच्छे से हो गई थी। अब इसके ऊपर भी मैं जो फ्लेम है बहुत लो कर दी है। इसके ऊपर भी केचअप लगाऊँगी। यहाँ मैंने केचअप के अंदर थोड़ी-सी चिली फ्लेक्स भी ऐड किए थे, उसको थोड़ा मिक्स कर लिया था। 2 केचअप मिक्स करके उसके ऊपर चिली फ्लेक्स मिक्स करके तो मैंने एक अलग सा टेस्ट बना लिया था। अब इसके ऊपर भी मैं केचअप ऐड कर देती हूँ। सारी अच्छे से फैला दूँगी। यहाँ मैं अच्छे से इसके ऊपर केचअप लगा दूँगी और अब इसके ऊपर फिर मैं शिमला मिर्च और प्याज की वो एक जो लेयर है वो लगा दूँगी, जितने हमारे पास कटिंग किए हुए पड़े होंगे। और इसके बाद फिर मैं ऊपर चीज़ डाल दूँगी। तो हमारा ये वाला जो है आलू का पराठा पिज़्ज़ा स्टाइल भी बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। और ये इतना टेस्टी बनता है ना कि बच्चों के साथ-साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। मेरे घर में सबको बहुत अच्छा लगा था और बच्चे फिर पिज़्ज़े को भूल के ना इसकी फ़रमाइश कर देते हैं। और लंच में आप बच्चों को देना तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत अच्छे से 5 मिनट में आपका ये लंच तैयार हो जाता है, बच्चों का ब्रेकफ़ास्ट। अब यहाँ पे मैंने दोनों ही हमारे जो आलू के पराठे थे मैंने उतार लिए हैं और ये देखिए बहुत अच्छे से माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आया था। यहाँ पे मैं एक आपको अलग से रख के इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए आप बच्चों को ऐसे पिज़्ज़े की तरह कटिंग करके देंगे ना, बहुत शौक़ से खाएँगे। आप केचप के साथ चटनी के साथ, दही के साथ, किसी के साथ भी बच्चों को दें बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे दही के साथ, केचप के साथ जिसने जिसका जो दिल किया उसके साथ खाया था। बहुत अच्छा बना था। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरे चैनल पे कोई न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस करते जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।